हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सबकी भारी डिमांड आ रही थी कि मैम कवियों के उपनाम करवा दी। जी देखो बच्चों, मैं आपकी डिमांड पर ही ये टॉपिक लेकर आ रही हूँ। और मैंने जो अपने पाठ्यक्रम का क्रम चला रखा था वो मैंने बीच में रोककर आपके लिए वीडियो स्पेशल बनाई है। तो बच्चों, अगर आपने डिमांड की है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम समय तक अवश्य देखना। और बच्चों, इसके महत्व की मैं बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा हिंदी साहित्य से, हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो टीजीटी से लगाकर मैं बात कर लेती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर तक, सभी के लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंतिम समय तक मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए बच्चों, मैं ट्रिक के द्वारा, आपने थंबनेल में देखा होगा, तो ये ट्रिक के द्वारा आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो पूरी तरह से आपको इसी याद करते करते, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगी। देखिए बच्चों, इधर आपके उपनाम दिए गए हैं कवियों के, इधर इनका मूल नाम दिया गया है। तो ये डाउट ना रखें, इधर उपनाम है या लोकप्रिय नाम है या छद्म नाम भी से कहा जाता है, ये मूल नाम है। तो बच्चों देखिए, आदि कवि कहा गया किसे? वाल्मीकि को। आप सभी जानते हैं कि जो आदि कवि यानी शुरुआत के जो कवि रहे हैं वाल्मीकि रहे हैं। वाल्मीकि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जैसे आप सभी जानते हैं। और जो रामायण की रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और बच्चों, अपभ्रंश का वाल्मीकि इस कहा जाता है शंभू को। अपभ्रंश की जो शुरुआत करने वाले हमारे माने जाते हैं शंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा जाता है शंभू को। अब बच्चों, हिंदी का प्रथम कवि सरैपा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को माना है। तो सरैपा की मैं बात कर लेती हूँ तो राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सबसे पहले हिंदी का प्रथम कवि माना था, राहुल सांस्कृत्यायन ने। वैसे वास्तविक रूप से या मूल रूप से भी हिंदी का प्रथम कवि आ जाए तो सरैपा ही आएगा। अब बच्चों देखें, हिंदुस्तान की तूती हिंदी इस्लामी समन्वय का प्रतीक, तो ये अमीर खुसरो रहेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे बात करना चाहे तो हिंदी को, इन्होंने हिंदी भी कहा था, हिंदी में कीजिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान की तूती हिंदी इस्लामी समन्वय संस्कृति का प्रतीक अमीर खुसरो। तो बच्चों, इन्होंने हिंदुस्तान की तूती, तोताए हिंद, तूती हिंद, ये सारे अमीर खुसरो के नाम हैं। और अमीर खुसरो जो है ये जो है मुसलमान कवि रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने हिंदी और इस्लामी को बीच में जो संस्कृति का प्रतिनिधि ने हिंदू और इस्लाम को जोड़ने का काम किया। किसने? अमीर खुसरो ने। देखिए बच्चों, मैथिली कोकिल तो अभिनव जयदेव, ये नाम रहेंगे विद्यापति को। अब देखो बच्चों, विद्यापति ऐसे भी लिखा आ सकता है विद्यापति, तो आप कंफ्यूज ना रहें, दोनों ही शुद्ध हैं। ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। तो ये बच्चों मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ये विद्यापति के नाम हैं। तो बच्चों देखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मैथिली में रचनाएं की हैं। जैसे पद्मावत रही, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है। तो मैथिली में इन्हें काफ़ी रचनाएं के लिए इसे मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रथम सूफी कवि, माफ़ कीजिए बच्चों, जो है पद्मावत तो जायसी की है, मैं माफ़ी चाहूँगी, ये जो मैंने बोल दिया, पद्मावत जायसी की है, ना कि विद्यापति की। जायसी की, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रथम सूफी कवि बच्चों मुल्ला दाऊद, प्रथम सूफी कवि रहेंगे तो मुल्ला दाऊद, ये सभी। और अब आगे बढ़ते हैं, इधर भी है, देखना उपनाम है, लोकप्रिय नाम है, छद्म नाम भी इसे कहा जाता है। इधर ये मूल नाम है। तो बच्चों देखिए, जायसी का आपने बहुत पढ़ा है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो ये मलिक मोहम्मद इनका नाम था, मलिक मोहम्मद। और ये जायसी इनका जो है मूल नाम था ना, ये उपनाम जायसी था और मूल नाम इनका मलिक मोहम्मद था। अब बच्चों देखिए, अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नैन, भावाधिपति, वात्सल्य सम्राट, ये सारे नाम सूरदास के हैं। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहेंगे, यहाँ तक ये सारे जो है सूरदास के नाम है। सबसे अष्टचाप का जहाज,
आपने पढ़ा है कि अष्टचाप के जो कवि थे उनमें सूरदास बड़े सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। फिर उसके बाद पुष्टि मार्ग का जहाज, फिर है खंजन नैन, फिर है भावाधिपति। तो बच्चों भावाधिपति ने भाव में जो रचनाएं की, इसके साथ ही वात्सल्य सम्राट इसलिए क्योंकि ने श्री कृष्ण के बारे में और उनकी माता जी के यशोदा के बारे में जो है बड़ा ही वात्सल्य यानी प्रेम से भरी हुई जो रचनाएं की हैं, दोहे लिखे हैं, वात्सल्य सम्राट इसे कहा गया सूरदास को। अब बच्चों में बात करती हूँ जड़िया कवि नंददास। जड़िया कवि रहेंगे आपके नंददास। रश्कान रहेंगे आपके सैयद इब्राहिम। रश्कान रहेंगे सैयद इब्राहिम। और देखो बच्चों मैं बात करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, वीडियो देख लेते हो। और देखो बच्चों मैंने अपने खुद से ये कंटेंट बनाया है, पेज के लिए बड़ी मेहनत लगती है, एक वीडियो में 3-4 घंटे में लगा देती हूँ, लेकिन आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप नहीं देते हो मेरी मेहनत के लिए। हिंदी का जाते कवि तो तुलसीदास। हिंदी का जाते कवि किसे कहा जाता है बच्चों? तुलसीदास। तुलसीदास को आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस की रचना की थी अवधि में। इसके साथ इन्हें ब्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं की हैं, अवधि में भी की हैं। और रामचरितमानस इनका महाकाव्य रहा है, राम के ऊपर लिखा था इन्हें। फिर बच्चों देखो सुकविन के सरदार तुलसी और गंग। सुकविन के सरदार तुलसी और गंग, ये दो जो इनके नाम रहेंगे। तुलसी के सुकविन के सरदार, भाई ये जो कवियों के सरदार मान देखो तुलसी, एक ये तुलसी अलग है, जो तुलसी थे जो कवियों के सरदार थे मतलब रहीम, अब्दुल रहीम खाना ये आप सभी जानते हैं, जो अकबर के दरबार में रहते थे, यानी अकबर के जो वो थे क्या सेनापति, उनके पुत्र थे ये अब्दुल रहीम खाना जो रहीम रहेंगे, अब्दुल रहीम अकबर के दरबार में रहते थे रहीम, और ये अकबर के रिलेटिव यानी रिश्तेदार ही एक सेनापति के जो है पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। महापात्र नरहरि बंदीजन। महापात्र ये बच्चों ये डायरेक्शन दिए, ये इनके उपनाम है। महापात्र नरहरि बंदीजन। और बर्मा बीरबल महेश दास, जैसे बीरबल ये अकबर के दरबार में रहते थे, बीरबल भी इनका जो मूल नाम था महेश दास था, वैसे ये बीरबल नाम से प्रसिद्ध थे, बर्मा भी ने कहा गया है। और कठिन काव्य का प्रेत देखो बच्चों कैसे कठिन, कैसे केशवदास। अब बच्चों ये भी आ जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत ने किसे कहा है, किसने कहा है? तो बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि बच्चों इनकी भाषा इतनी गूढ़ थी कि मतलब ये छंद अलंकार रस से मतलब आम इंसान जो इनको भाषा इनकी जो है दोहे को नहीं पढ़ पाता था, समझ नहीं पाता था। तो इनकी भाषा बड़ी काव्य शास्त्रीय भाषा रही है, इसलिए इसको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो बच्चों एक आता है कठिन गद्य का प्रेत, वो भी आगे आएगा, वो आगे के लिए कहा गया है। तो बच्चों पुराने पंथ के पथिक मतीराम। पुराने पंथ के पथिक रहे कौन? मतीराम। अब देखो जो पुराने जो है पंथ पर चलता, पंथ का मतलब होता है बच्चों मार्ग, जो पुराने पंथ पर पुराने नियमों पर रीति रिवाजों पर चलता है तो बड़ी बड़ा मतीराम होगा, मतलब उसकी मति ऐसी होगी कि वो आपको किसी की बातें नहीं मानेगा। वैसे इसका कोई यहाँ से कोई बच्चों कोई उद्देश्य इनका लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपकी तैयारी के लिए बता रही हूँ कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो बच्चों प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, जबादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद के बारे में है। अब इसको घनानंद को ये नाम क्यों दिए गए हैं ये मैं बात कर लेती हूँ। तो बच्चों इनके नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि देखो जो घनानंद हो आप सभी जानते हैं सुजान नाम की जो है प्रेमिका से प्रेम करते, नर्तकी से, सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे। तो ये क्या है कि इन्होंने जो है प्रेम में विरह मिला, मतलब एक तरह से आपको आम भाषा में कहते बेवफाई मिली, क्योंकि इनका तो प्रेम था जो एक तरफा था और सुजान इनसे मुकर गई थी। उन्होंने कहा था जैसे दरबार में निकाल दिया गया था इसे राजा ने, और जो इन्होंने कहा सुजान से तुम मेरे साथ चलोगी तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये कहते हैं कि इनकी एक लाइन में बड़ी फेमस है कि लोग है कविता बनाओ तो मुझे तो मेरे कविता बनाओ, तो कि लोग कविता बनाते हैं लेकिन मुझे तो मेरी कविता बनाती है। तो इन्होंने सुजान के जो विरह में बहुत सी जो है जैसे इश्क लता है,
तो इन्होंने बहुत सी इसके बारे में रचनाएं लिखी हैं, बड़ी प्रसिद्ध रही हैं इश्कलता। तो इसलिए इनको प्रेम का पीर की कहा गया कि सुजान से प्रेम कर दे। तो इन्हें प्रेम में क्या मिली थी? पीड़ा मिली थी। पीर का मतलब था पीड़ा, दुख, दर्द। फिर साक्षात रसमूर्ति, भाई ये साक्षात रसमूर्ति थे। जैसे प्रेम से संबंधित रचनाएं, जबादानी का दावा रखने वाला, भाई इन्होंने जबादानी का दावा रखा था कि उन्होंने अपना प्रेम निभाया था। तो इसलिए सारे नाम इसी घनानंद के हैं और ये सही नाम उन्हीं पर फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। भिखारी दास का, भिखारी इनका जो है मूल नाम है, दास इनका जो है उपनाम है। फिर बच्चों रसलीन सैयद गुलाम नबी, रसलीन सैयद गुलाम नबी इनका नाम रहेगा। नागरी दास महाराज सावरी दास, नागरी दास महाराज सावत सिंह का नाम रहेगा। नागरी महाराज देखो बच्चों, एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेना। 2-3 बार सुनोगे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। रत्नाकर बच्चों, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास का नाम रहेगा। ये क्या है? इनका मूल नाम है और रत्नाकर क्या है? इनका उपनाम है। फिर बच्चों सितारे हिंद भारतेंदु विद्यागुरु, राजा शिव प्रसाद ने का नाम है। सितारे हिंद बड़ा फेमस है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु के विद्यागुरु, तो ये राजा शिव प्रसाद रहेंगे, भारतेंदु के विद्यागुरु। फिर बच्चों हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम है। भाई इतने यहाँ से लेकर हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता, तो बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ से यहाँ तक रहेंगे। और फिर बच्चों है प्रेमगढ़, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़, प्रेमगढ़ बद्रीनारायण, जैसे भी नारायण होते हैं अपनी मस्ती में चलते होते हैं, भाई सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम भरी जो है भाई भजन कीर्तन गाते रहते हैं। तो ये आप याद रखोगे। और अब मैं बात करती हूँ हिंदू नवजागरण के अग्रदूत, इनके नाम क्यों पड़े हिंदी साहित्य में आधुनिकता। तो भाई देखो भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिकता की शुरुआत होती है, ऐसा सभी जानते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि पूरे युग का नाम ही भारतेंदु युग के नाम पर पड़ गया, पूरे युग का भारतेंदु नाम पर। जैसे भारतेंदु युग आपने पढ़ा है, तो भाई आधुनिकता के जनक तो वो माने जाएंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जनक यहाँ लिख सकते हो आप, जनक भी आधुनिकता, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही रहेंगे, इससे सभी जानते हैं। तो इसने बड़े नाम तो के तो ये हकदार है। भुजंग भट्टाचार्य, देखो बच्चों यहाँ जो है अपने चैनल का नाम आ गया तो थोड़ी सी आपको देखने में दी, इसका नाम है भुजंग भट्टाचार्य, ये लिखा है बच्चों यहाँ पर भुजंग भट्टाचार्य, अपने चैनल का नाम आ गया इसमें। भुजंग भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, दो सुकवि किंकर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। और आप सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये मैथिली शरण गुप्त के गुरु रहे हैं। भुजंग भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके जो है द्विवेदी युग का नाम बच्चों इसी के महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, द्विवेदी युग का नाम। ऐसा भी ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। और बच्चों मैंने तार सप्तक की बड़ी ट्रिक के द्वारा आपको क्लास ली है, अगर आपको तार सप्तक याद नहीं हो रहा है तो मैंने ट्रिक से पढ़ाया, वो भी आप देखना। और 1 महीने में कैसे तैयारी करें वो भी मैंने बना रखी है, अभी तो थोड़े दिन। फिर इसके साथ पेपर को कैसे सोल्व करें, आप पेपर में 2-3 प्रश्न हमेशा गलत कर देते हो, आते आते आप बोलते हो मेरे मैम आते आते 2-3 प्रश्न गलत हो गए। तो वीडियो बच्चों को जरूर देखना, मैंने कल ही वो वीडियो डाली है, बड़े ही आपको बहुत सारी फायदा मिलेगा। आपको पेपर में पेपर कैसे सोल्व करना है वो वीडियो आप अवश्य देखें, वो बड़ी आपको फायदेमंद रहेगी वो वीडियो। जिसको ये समस्या रहती है ना मेरे आते आते गलत हो जाते हैं, तो वो देखना, आपको जरूर से जरूर आपको पेपर कैसे हल करें ये जो है आपकी समस्या हल हो जाएगी। कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर और ये शंकर, ये बच्चों नाथूराम शर्मा के नाम हो जाएंगे। कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर शंकर, नाथूराम शर्मा। देखो बच्चों जो हमारे शंकर थे वो एक तरह से नाथ से रहते थे। साहित्य सुधाकर जो नाथ होते हैं सभी को सुधा इन्हें अच्छे लगते हैं। कविता कामनीकांत, तो कविता और कामनी वैसे नाथ जो है दूर रहते हैं। भारतेंदु प्रगेंदु इस नाथूराम शर्मा, ये आप याद रखोगे। फिर बच्चों कवि सम्राट अरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध आपने देखा होगा इनके नाम के पीछे अरियोध लगा होता है, तो ये बच्चों इनका उपनाम है। इनका मूल नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय।
हरिऔध, कवि सम्राट हरिऔध ये इनके जो है उपनाम है। वैसे इनका मूल नाम रहेगा सिर्फ अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध और कवि सम्राट इनके मूल नाम हैं। फिर बच्चों पूर्ण है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद का जो मूल नाम रहेगा पूर्ण, ये राय देवी प्रसाद का ये मूल नाम है, ये इनका उपनाम है पूर्ण, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर बच्चों है गया प्रसाद शुक्ल के नाम है स्नेही त्रिशूल। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, देखो बच्चों याद कैसे क्या क्या ट्रिक क्या रहेगी। त्रिशूल जो है गया मतलब त्रिशूल है वो छोड़ने का होता है, त्रिशूल क्या गया गया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इसका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, त्रिशूल क्या गया गया, तो गया प्रसाद शुक्ल से। फिर बच्चों प्रथम राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, इनको प्रथम राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है? देखो बच्चों इन्होंने जो रचना लिखी थी भारत भारती, भारत भारती लिखी थी, इनको बच्चों 1912 की रचना रहेगी भारत भारती। तो भारत भारती रचना इन्होंने अपने राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचना लिखी थी। और बच्चों ये इतने प्रसिद्ध हुए थे कि जो है इनको ये भी कहा जाता है कि इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो बच्चों महात्मा गांधी ने इन राष्ट्रकवि की उपाधि दे दी थी। इनकी भारत भारती रचना पर खुश होकर 1912 में जो की थी, ये बड़े खुश हुए थे महात्मा गांधी, तभी से जो है राष्ट्रकवि कहा गया, प्रथम राष्ट्रकवि इनका नाम पड़ गया, क्योंकि इन्हें महात्मा गांधी ने उपाधि थी राष्ट्रकवि की, तभी से इन्हें सब राष्ट्रकवि कहने लगे, कहे जाने लगे। और किसकी रचना के लिए? भारत भारती की, ये भी पूछ लिया जाता है। भारत भारती की जो है समय कब रहेगा बच्चों? 1912 रहेगा, इतना भी आप याद रखेंगे। फिर बच्चों शिव शंभु बाल मुकुंद गुप्त, देखो बच्चों इनकी जो रचना है, इनकी जो पत्रिकाएं काफ़ी फेमस प्रसिद्ध रही हैं। और बच्चों ये बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के रहे हैं, बाकी हरियाणा के नहीं। तो इनके बच्चों देखो शिव शंभु के चिट्ठे शिव शंभु की चिट्ठी बड़ी फेमस रही इनकी रचना, तो इसलिए इनको नाम ही पड़ गया इनका शिव शंभु जो है बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभु बाल मुकुंद गुप्त। फिर बच्चों देखो दीन लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन इनका जो है दीन इनका उपनाम है, लाला भगवान इनका जो है क्या है बच्चों? मूल नाम है। फिर है बच्चों कवि रत्न सत्यनारायण, देखो बच्चों जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ये नारायण जो सत्य के मार्ग पर चलेगा तो वो रत्न तो होगा ही ना। सत्यनारायण नारायण जो है सत्य के रास्ते पर चलता है, तो इसलिए इसे कवि रत्न कहा जाता है, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे चलता है वो हमेशा रत्न ही होता है। तो कवि रत्न बच्चों सत्यनारायण हो जाएगा। फिर बच्चों है कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद, देखो बच्चों कलाधर एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा के लिए भी इनका जो है चंद्रमा का भी जो है ये पर्यायवाची कहते थे, अब कलाधर चंद्रमा। तो देखो बच्चों शंकर के जो जुड़ा होता है, उनकी जो जटाएं होती हैं सिर के ऊपर जो ऐसे जुड़ा बना होता है, तो उसमें क्या आपने देखा होगा, वहाँ भी आपने चंद्र ऐसे देखा होगा, चंद्र है। तो बच्चों कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु, ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाम भरेंगे, आधुनिक कविता के सुमेरु। फिर बच्चों निराला महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं रहेगी तो याद करने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं उनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला इनका उपनाम, ऐसे महाप्राण भी कहा गया है, महाप्राण। देखो बच्चों ये बहुत सारे नाम ये किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं आपको नहीं, माफ कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं आपको प्रकृति का सुकुमार कवि, ये तो आप सभी जानते हैं। फिर बच्चों है गोसाई दत्त, फिर है साईदा, फिर इनके नंदिनी, फिर एक नियता सुधाकर प्रिय, रावणानुज, मोती नंदन जी, नैन, लक्ष्मण मुकुल, ये बच्चों इतने नाम जो है सुमित्रानंदन पंत के। लेकिन बच्चों ये क्या है कि सारे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ भी ले जाए हमें तो अपने क्या सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए हमें औरों से जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है बच्चों जो औरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, वरना 5-6 घंटे तो दुनिया सभी पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बच्चों इसलिए कह रही हूँ, देखो सुमित्रानंदन पंत ने बड़ी प्रकृति से संबंधित रचनाएं की थी, प्रकृति के बारे में बहुत लिखा है, तो इसलिए इनको सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार का होता है जो यंग होता है, कुमार यंग होता है, सु मतलब अच्छा, कुमार प्रकृति के बारे में लिखा है, तो इसलिए ये तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है सुमित्रानंद। फिर गोसाई दत्त, साहिता नंदिनी, एक निथा, सुधाकर प्रिय,
रावण मोती नंदन जी, नैन, लक्ष्मण, मुकुल, ये सारे सुमित्रा नंदन पंत के नाम बच्चों ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये आप याद कर लें। लक्ष्य आधुनिक युग की मीरा बहुत बार पूछा गया है, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम महादेव वर्मा को कहा आधुनिक युग की मीरा, क्योंकि मीरा की तरह एक तरह से इन्होंने भक्ति की थी। ये पशु पक्षियों से प्रेम करती थी और इन्हें भी जो है प्रेम में जो है विरह मिला था, जैसे मीरा को मिला था श्री कृष्ण से वो प्रेम करती थी। तो इसी प्रकार आधुनिक की मीरा जो है महादेव वर्मा को कहा गया है। तो मीरा, अगर मीरा तो है ही मीरा, लेकिन एक और मीरा सी के जैसे मैं यहाँ भी मीरा आया है, मैं से ये मैं से महादेव वर्मा भी आप याद कर सकते हो। बच्चों एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, ये आप बड़े ये भी इन्होंने राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचना इन्होंने भी की थी। एक बच्चों यहाँ आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ सचेत कर देती हूँ। एक होता है एक भारतीय आत्मा, एक होता है एक राष्ट्रीय आत्मा, एक आया है एक राष्ट्रीय आत्मा, ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय आत्मा। तो बच्चों आप याद रखेंगे ऐसे जो है राष्ट्रीय आत्मा, रैसे राजा राम शास्त्री, उनका नाम क्या रहेगा बच्चों, राजा राम। रैसे राष्ट्रीय, रैसे राजा राम, तो और याद रखेंगे रैसे राष्ट्रीय, रैसे राजा राम। और भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय आत्मा आ जाए तो राजा राम याद रखोगे। वियोगी मोहनलाल महतो, मोहनलाल महतो वियोगी होता भाई जो वियोग में रहता है, बिछड़ाव में रहता है, तो मोहनलाल क्या है, वियोग। मोहनलाल का क्या होगा बच्चों, वियोग होगा। मोहनलाल का क्या होगा, वियोग होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। द्विज जनार्दन प्रसाद झा, जनार्दन द्विज का मतलब बच्चों द्विज जनार्दन प्रसाद झा का उपनाम रहे। ये भी बच्चों बहुत बार आईएमपी लगाने ना बड़ा ही बार बार परीक्षा में आ रहा है ये प्रश्न, पता नहीं है एग्जामिनर को क्या पसंद आ रहा है भाई, बार बार आता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। भी नागार्जुन यात्री, ये वैद्यनाथ मिश्र का जो है ये इसका क्या है, मूल नाम है, ये इसके उपनाम है। एक नाम और भी है बच्चों, इसे आधुनिक कबीर भी कहा गया है, आधुनिक कबीर। तो ये नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है, और आधुनिक युग का कबीर जो किसे कहा जाता है, नागार्जुन। नागार्जुन यात्री, आधुनिक युग का कबीर, ये वैद्यनाथ मिश्र के नाम है। किसके नाम बच्चों, वैद्यनाथ मिश्र के। फिर बच्चों रांगे राघव, ये त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। तो देखो बच्चों ये तो आपको याद करने में शायद कोई समस्या नहीं कि ये राघवाचार्य आया है या रांगे राघव, ये राघवाचार्य या राघव आया है, राघवाचार्य और ये राघव आया है, तो याद रह जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी इनकर दिनकर लगा हुआ होता है, जब यार रे से यहाँ भी रहा है, यहाँ भी जो है दो आ रहा है, न मिलता जुलता। रामधारी सिंह दिनकर आप पूरा नाम पढ़ लेते हो तो ये इनका मूल नाम है, ये इसका जो है उपनाम है। फिर बच्चों बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन पूरा बोलते तो बालकृष्ण का नवीन क्या है, उपनाम है। तो जो बाल होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं वो बड़े नवीन नवीन होते हैं। सुमन क्या है, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल भाई जो हमने अपने शिव को प्रसन्न करना है, शिव से हमने मंगल कामना मांगनी है तो हमें सुमन चढ़ाना पड़ेगा। शिव से हमें मंगल कामना मांगनी है तो क्या, सुमन तो चढ़ाना पड़ेगा, याद रखेंगे। और नेपाली गोपाल शरण सिंह, नेपाली गोपाल शरण सिंह नेपाली। और हाला ऐसे हालाबाद, ऐसे हरिवंश राय, तो है से हालाबाद है। बच्चे क्या करोगे, बच्चे हल्ला मत करो, बच्चे ऐसे भी आ सकते हो, बच्चों हल्ला मत करो, हाला बच्चे तो हल्ला करेंगे, तो बच्चन से हलावाद। और ये ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे हरिवंश ऐसे हालाबाद, या ऐसे भी आ कर सकते हो कि बच्चों हल्ला मत करो, बच्चे हल्ला करते हैं। अच्छा बच्चों और थोड़ा भी और भी फिर आगे चलते हैं बच्चों। अग्गे कठिन गद का प्रेत कुट्टी चातन, मैंने भी आपको बताया थी, कठिन कवे का प्रेत ध्यान रखेंगे केशवदास, और कठिन गद्य का प्रेत बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। तो अग्गे कठिन गद का प्रेत कुट्टी चातन ये हीरानंद वात्स्यायन के जो है उपनाम हो जाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे तो आप पूरा पढ़ते ही हो। कठिन गद का प्रेत भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनको। कुटी चातन इनको याद रखोगे, कुटी चातन किसका है, इसी का है, हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। फिर बच्चों नके, ये देखो ये तीनों भाई थे भाई, इनके जो अक्षर पैर इनके नाम के पहले पहले अक्षर ले लिए, जैसे न ले लिया विलोचन शर्मा का न ले लिया, केसरी कुमार का के ले लिया, और नरेश कुमार का न ले लिया। तो इनके ऊपर पहले पहले नकेन पहले पहले जो है नाम के अक्षर के नाम ले लिए, पहले पहले नाम का जो है ना वो वर्ण ले लिया, वो अक्षर ले लिया। नले विलोचन, केसरी कुमार, नरेश कुमार। कवियों का कवि शमशेर बहादुर। देखो बच्चों
जो कवियों का कवि होगा, भाई मान लो कवियों का कवि होगा, जो कवियों से भी कोई तो कोई बहादुरी होगा, छोटा मोटा तो होगा नहीं, क्योंकि कवियों का कवि बनने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा टैलेंट बनाना पड़ता है, बड़ा मेहनत, और तो इसलिए तो उसे कवियों का कवि कहा जाएगा। तो नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं, तो कोई बहादुरी होगा, तो कवियों का कवि बच्चों हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। फिर बच्चों फैटेंसी का कवि मुक्तिबोध, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसको आप पढ़ते हो, गजानन माधव का जो उपनाम है मुक्तिबोध। फैटेंसी का कवि आप बच्चों याद रखेंगे। फिर बच्चों है सुदामा पांडे का नाम धूमिल है, ये भी आप पढ़ते हैं, सुदामा पांडे धूमिल, ये पूरा नाम है इनका। धूमधर्मी कविताओं का कवि प्रेमचंद, उपन्यास देखो धूमधर्मी कविताओं का कवि तो यहाँ तक रहेगा। धूमधर्मी कविताओं का कुमार विक्कल, धूमधर्मी कविताओं का कुमार विक्कल। फिर बच्चों प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सी गोखले, ये धनपत राय के नाम रहेंगे, यानी प्रेमचंद के नाम। इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय, क्योंकि धनपत राय देखो बच्चों उर्दू में ये धनपत राय से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद नाम से। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे, हिंदी में किस नाम, तो बच्चों ये उर्दू में धनपत राय से या नवाब राय से लिखते थे। क्या एक नवाब राय भी इनका, उर्दू में क्या नवाब राय से लिखते थे। बचपन का नाम तो इनका धनपत राय था बच्चों, बचपन का नाम धनपत राय था, लेकिन उर्दू में ये क्या नवाब राय से लिखने लगे थे। तो ये पूछ लिया जाता है कि उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय लिखते थे। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो धनपत राय था। फिर बच्चों हिंदी में जो ये प्रेमचंद नाम से लिखते थे, तो इतना भी याद रखोगे। देखो कलम का उपन्यास लिखे तो उपन्यास सम्राट का बहुत उपन्यास बड़े फेमस लिखे हैं, जैसे गोदान है बड़ा फेमस उपन्यास है, बहुत से उपन्यास हैं। फिर कहानी सम्राट, कहानियाँ भी इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी है, तो इसे कहानी सम्राट भी कहा जाएगा। फिर कलम का सिपाही पर इनकी जीवनी लिखी, इनके बेटा का नाम बच्चों अमृत राय है। इनके बेटे का नाम क्या? अमृत राय, जिन्होंने जीवनी लिखी कलम का सिपाही, तो इसलिए कलम का सिपाही कहा गया क्योंकि इनके बेटे ने जीवनी लिखी इनके ऊपर। फिर बच्चों कलम का मजदूर भी इनकी जीवनी है, वो किसने लिखी है बच्चों? मदन गोपाल ने। तो मैं से मजदूर, मैं से मदन गोपाल, ये ऐसे भी याद रख सकते हो भी अपने बाप को कोई मजदूर नहीं बनाएगा, कोई दूसरा ही बनाएगा। तो अमृत राय तो सिपाही बनाएगा भाई, अपने जो पुत्र होता है वो तो अपने बाप को सिपाही बनाएगा। तो कलम का सिपाही अमृत राय इनके बेटे ने लिखी थी, और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी थी, तो इसलिए इनके उपनाम पड़ गए। अब बच्चों भारत का मैक्सी गोखले, ये आपके लिए अलग हो सकता है। भारत का मैक्सी गोखले किसे? धनपत राय कहा गया। ये सारे प्रेमचंद के नाम हैं। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का चंद्र बदाई वृंदावन लाल, देखो भाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा गया बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई, ये बुंदेलखंड के थे इसलिए इसे बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई कहा गया। फिर बच्चों शिव पूजन साय, नाम से ही भाई शिव आया तो शिव का इसी का नाम होगा शिव पूजन साय। फिर बच्चों उग्र पांडे बेचन शर्मा, उग्र भाई बच्चे होते ना बेचन पांडे, बेचन जो है अच्छे पांडे, जो अच्छे पंडित होते हैं ना बच्चे, उनको बेचैन कर देते हैं, उग्र हो जाते। जब बच्चे उग्र हो जाते हैं ना तो अच्छे पांडे को बेचैन कर देते हैं। तो उग्र पांडे बेचैन शर्मा, ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। फिर बच्चों उपेंद्र नाथ अश्क, इनका नाम क्या है? उपेंद्र नाथ का क्या है उपनाम? अश्क, उपेंद्र नाथ का। फिर बच्चों अंचल है मार्शलवादी रामेश्वर शुक्ल, भाई रामेश्वर शुक्ल है वो अंचलवादी है, मांसलवादी है, रामेश्वर शुक्ल मांसलवादी अंचल है। फिर बच्चों कौशिक जो है विश्वम्भरनाथ कौशिक, भाई जब विश्वम्भरनाथ यानी विश्व का नाथ होगा तो उसे कौशिक कहा जाएगा। भाई कौशिक विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। हरदेश चंडी प्रसाद, देखो बच्चों चंडी एक हमारी जो माता है काली माता, उसे चंडी भी कहा गया है। तो भाई हरदेश के प्रसाद जी के हृदय में चंडी बसी है, प्रसाद जी के हृदय में क्या चंडी बसी है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वही आप याद करें, अपनी खुद की ट्रिक भी बना लिया करो, अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ा करो, और या फिर ऐसा भी बिना ट्रिक भी याद कर लिया करो, बस सामने तो अपने नंबर। लेकिन बच्चों टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है बता देना चाहूँगी। एक प्रश्न हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसलिए आप इसे अवश्य याद रखेंगे। रेणु फणीश्वर नाथ रेणु आप सभी जानते हैं। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
उसने कहा था इनकी बड़ी फेमस रचना है सुंदर शर्मा गुलेरी की। फिर बच्चों बंग महिला, ये बार बार बंग महिला किसका नाम है, तो महादेवी भी मिलेगा आपको, लेकिन राजेंद्र बाला घोष। देखो बच्चों यहाँ बाला आया है या बंग आया है, यहाँ बाला आया है तो ये बंग आया है, तो राजेंद्र बाला घोष इनका उपनाम रहेगा। महादेव वर्मा भी ऑप्शन में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है बाला, लेकिन आपको याद रखना है बाला और बंग ये इनके उपनाम है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के नाम, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा जो है प्रेम हरि कृष्ण प्रेम, देखो भाई हरि से क्या सब लोग, हरि कृष्ण से सब क्या है प्रेम करते हैं, तो हरि कृष्ण प्रेम, हरि से सब प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेमी। फिर बच्चों देखो ब्रह्मानंद परंपरा जी विद्या निवास मिश्र, परंपरा विद्या निवास परंपरा जी विद्या निवास मिश्र, जो विद्या है भाई वो विद्या निवास, जहाँ विद्या का निवास होता है वो परंपरा से चली आ रही है, जहाँ परंपरा से भी परंपरा चली आ रही है कि हमारी विद्या प्राप्त करो, विद्या ब्रह्मानंद। लेकिन भाई इसमें क्या है, लोग भ्रमित होते रहते हैं कि पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन नौकरी चाहिए इसलिए पढ़ना पड़ता है। हकीकत ये बच्चों पढ़ने का मन किसका करता है, लेकिन हमें जो नौकरी है पैसा हमें लालायित करता रहता है, इसलिए हम पढ़ते हैं, वरना हमें वैसे ही घर बैठे सब कुछ मिल जाए तो हम क्यों पढ़े। तो ये जो विद्या है हमें भ्रमित करती रहती है, ब्रह्मानंद। देखो बच्चों किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डिमांड पर ही टॉपिक लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपकी सफलता है, न कि मुझे दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनानी, आपकी सहायता करनी, निःशुल्क सहायता कर रही हूँ बच्चों। पूरा कोर्स ज़्यादातर से मैंने करवा दिया है, बहुत से टॉपिक जो बच्चे हैं, कुछ बहुत सा तो मैंने करवा दिया, कुछ बच्चे हैं वो भी करवा रही हूँ बच्चों। देखो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, लेकिन क्या है फ्री कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो बच्चों। लाइक में आपको न पैसा आपका लगता है न मेरा लगता है, तो एक बटन दबा दिया करो मेरे लिए, क्योंकि बच्चों देखो आप मैंने कम से कम 3-4 घंटे मैंने ये पेज पर लिखे हैं, अच्छे अच्छे जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं, वैसे बहुत सारे, लेकिन ये आए हैं, फिर मैं इनको बनाऊंगी, बहुत टाइम लग जाता। तो इतना तो आप कर सकते हो निस्वार्थ भाव से, आपके लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके, तो आप भी निस्वार्थ भाव से, बल्कि आपका तो ये है कि आपको तो मिल रहा है, घर बैठे मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ, तो बच्चों लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो को, बहुत अच्छा लगता है। कोई पैसे नहीं मिलते मुझे लाइक के, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे इतने बच्चे मुझे पसंद करते हैं, तो एक खुशी मिलती है। तो ये टॉपिक और भी किसी टॉपिक की डाउट लेकर आए मैं बताऊंगी, ये मम्मी ये टॉपिक लेकर आए, मैं आप ही के लिए तैयार रहती हूँ। गद्य काव्य का लेखक योगी हरि, गद्य काव्य का लेखक योगी हरि, और मिश्र बंधु बच्चों गणेश श्याम बिहारी सुखदेव, ये बार बार आया है। मिश्र बंधु का नाम, तीनों भाई थे, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव, 2 बार इसे पढ़ लेना, गणेश श्याम सुखदेव। गद्य काव्य के लेखक योगी हरि। तो बच्चों यहाँ जो हमारे उपनाम कंप्लीट होते हैं, अगर फिर भी वीडियो समझ में नहीं आती है एक बार में, तो बच्चों आप क्या करना, इसे 2-3 बार देख लेना, अच्छी प्रकार से समझ में आए। और किसी भी टॉपिक से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और बहुत सारे बाकी वीडियो बनाई है मैंने, 1 महीने में कैसे तैयारी करें वो भी नहीं देखते हो, वो भी दे रखी है। फिर बच्चों आपने पेपर को कैसे हल करना है, कैसे सोल्व करें, वो भी वीडियो दे रखी है, वो भी देखो। और आदिकाल से मैंने प्रगतिवाद तक पूरा जो है वीडियो करवा दिया, वो भी आप देखते नहीं, वो भी देख लेना, काफ़ी सारे। फिर बच्चों मैंने मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाए हैं कि कितने में से, जैसे महामैराथन करा, इतने में इतने जो साहित्य भी है प्लस उसमें व्याकरण भी है, वो भी करवाए, वो भी देख सकते हो आप। तो मैं चाहती हूँ बच्चों 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।